इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले मोहसिन बेग के मुकदमे की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में अलग अलग समाअत हुई। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसीह दे दी है, जबकि उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी जज को धमकी नहीं दी जा सकती। साथ ही कहा है कि मुतल्लिका थाने में मुलजिम पर तशद्दुद करने और वकील तक रसाई ना देने के इल्जामात संगीन नौयत के हैं। पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में होने वाली समाअत की, जहां पुलिस ने रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम मोहसिन बेग को अदालत में पेश कर दिया था और मजीद रिमांड हासिल कर लिया था। मगर समाअत के दौरान मोहसिन बेग के वकील लतीफ़ खोसा ने मोअज़्ज़िज़ जज से कहा कि 9 बजे लाहौर में FIA का मुकदमा दर्ज हुआ और ये 9:15 बजे इस्लामाबाद में मोहसिन बेग के घर पहुंच गए। सुपरसोनिक पावर के तहत भी ये इतने वक्त में नहीं पहुंच सकते थे। इस मामले में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। सादा कपड़ों में लोग बगैर सर्च वारंट घर में दाखिल हुए। 16 फरवरी को पहली FIR 9 बजे लाहौर साइबर क्राइम सेल में दर्ज होती है। 16 फरवरी को ही मुराद सईद की दरख्वास्त पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में भी तब्दील नहीं किया गया और FIA टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। क्या FIA की इस तरह की फुर्तियां पहले भी कभी देखी हैं? लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि FIR के मुताबिक मोहसिन बेग ने कहा कि रिहाम खान की किताब में पता नहीं कुछ लिखा है। हम रोजाना किताबों का हवाला पेश करते हैं। मोहसिन बेग ने क्या किया है? पकड़ना है तो रिहाम खान को पकड़ें। रिहाम खान तो वजीर आजम की अहलिया रह चुकी हैं। ये लोग अपना मजाक खुद बना रहे हैं। FIR में लिखा है कि दीगर पैनलिस्ट ने भी इस पर बात की, मगर किसी और पैनलिस्ट को तो गिरफ्तार नहीं किया गया। मुकदमे के मुद्दई खुद अपना जुलूस निकाल रहे हैं कि रिहाम खान की किताब का सफ़ा नंबर 273 लाजमी पढ़ा जाए। इल्जाम इमरान खान की साहब बीवी ने लगाया था। मोहसिन बेग को क्या मालूम कि दुरुस्त है या गलत? पीका एक्ट की एक भी दफा इस केस में नहीं लगती। FIA साइबर क्राइम सेल ने झूठा मुकदमा दर्ज किया। मोहसिन बेग के खिलाफ FIR भी छापा मारने के बाद दर्ज की गई। छापा मारने वालों के पास FIR की कॉपी भी मौजूद नहीं थी। इस दौरान पुलिस ने वाकये का तस्वीरी रिकॉर्ड अदालत में पेश करते हुए कहा कि पिस्तौल बरामद करना है, इसलिए मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो मोहसिन बेग के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मोहसिन बेग को मौके से गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया गया जो पुलिस के पास है। उनके पास जो कुछ था वो पुलिस बरामद कर चुकी है। पुलिस के पास अब मजीद जिस्मानी रिमांड लेने का कोई ठोस वजह या जवाब नहीं है। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि मुलजिम का चेहरा देखें, कितना तशद्दुद किया गया है। मोहसिन बेग की थाने में जो हालत की गई वो आपने देखी होगी। तो जज ने इस्तफसार किया कि क्या मोहसिन बेग का मेडिकल करवाया गया है? तो उनके वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पुलिस की तहवील में जो मेडिकल होता है वो आपको मालूम ही है। पुलिस ने अदालत से झूठ बोलकर मोहसिन बेग का जिस्मानी रिमांड लिया। मैं इस अदालत से मोहसिन बेग की रिहाई की इस्तदा कर रहा हूँ। एडिशनल सेशन जज का फैसला आपने पढ़ा होगा। इस मौके पर खुद मोहसिन बेग ने अदालत को बताया कि मेडिकल हुए 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं ली। उन्होंने मजीद कहा कि यह सारा केस झूठ पर मबनी है। मैं आपको हकाइक बताना चाहता हूँ जिसकी CCTV फुटेज मौजूद है। पुलिस ने मेरे घर से CCTV तक उतार लिया था, मगर फुटेज अब भी मौजूद है। मोहसिन बेग ने वाकये की तफसीलात बताते हुए कहा कि मैं नींद से जागा और असलहा लेकर नीचे आया तो सिविल कपड़ों में घर में दाखिल होने वालों को डकैत समझा। मैं SSP ऑपरेशन और SHO के साथ थाने गया। वहाँ FIA ने तशद्दुद का निशाना बनाया। ये एक फाशिस्ट रिजीम है, मगर अफसोस FIA और पुलिस के अफसरान पर है। दौरान समाअत मुअज़्ज़िज़ जज ने पुलिस हुकाम से पूछा कि जख्मी कौन हुआ है? तो इंस्पेक्टर लीगल ने जवाब दिया कि सब इंस्पेक्टर जख्मी हुआ है। फिर जज ने पूछा कि जख्मी का मेडिकल कहाँ है, उसका बयान कहाँ है? तो इंस्पेक्टर लीगल ने जवाब दिया कि जख्मी सब इंस्पेक्टर का मेडिकल करा लिया गया है। फिर अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुलजिम मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसीह कर दी और उन्हें 21 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। साथ ही मोहसिन बेग के 2 गिरफ्तार मुलाजमीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इससे पहले आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मोहसिन बेग की अहलिया की दरख्वास्त पर इस मुकदमे की समाअत की। यहाँ भी सरदार लतीफ़ खोसा दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश हुए और कहा कि 2 बातें थीं। एक मामला गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद का भी है। एडिशनल सेशन जज ने फैसला दिया तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात हो रही है। इस अदालत के मातहत जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। बहुत अफसोसनाक है कि वजीर आजम तक इस मामले में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि किसी भी जज को धमकी नहीं दी जा सकती। आज समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया है, जिसमें पुलिस की तहवील में मुलजिम मोहसिन बेग पर मुबैना तशद्दुद और वकील तक रसाई ना देने के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा है कि इस बात को नोट किया जाता है कि जिस्मानी नुकसान पहुंचाना तो अपनी जगह, कोई भी मुलजिम चाहे उस पर किसी भी संगीन जुर्म का इल्जाम हो, उसे कानून के अलावा किसी और चीज से निपटा नहीं जा सकता। किसी भी मुलजिम की मुजरिमाना केस में गिरफ्तारी उसे आइन में दिए गए उसके नकलो हरकत के हुकूक से महरूम करती है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आर्टिकल 9 किसी भी शख्स की सिक्योरिटी की जमानत देता है, चाहे वो तहवील में ही क्यों ना हो। और आर्टिकल 10 की शिक नंबर 1 ये बताती है कि गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को अपनी मर्जी के वकील तक रसाई के हक से महरूम नहीं किया जा सकता।
और आर्टिकल 14 ये वाजे करता है कि किसी भी शख्स के वक़ार की बेतौकीरी नहीं की जा सकती और ना उसे टॉर्चर का निशाना बनाया जा सकता है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक मुल्जिम से बुरा सलूक और उसे टॉर्चर का निशाना बनाने का इल्ज़ाम और पुलिस की तहवील में होते हुए उसे वकील तक रसाई ना देने का इल्ज़ाम संगीन है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पुलिस स्टेशन के मुआयने और उन इल्ज़ामात की तफ्तीश करने की हिदायत की जाती है और IG पुलिस को भी दरख्वास्त गुजार के शौहर के साथ होने वाले सलूक की आज़ादाना तफ्तीश की हिदायत की जाती है और दोनों हुकाम को तयशुदा तारीख में अपनी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की जाती है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इस बात पर दोबारा जोर दिया जाता है कि जुर्म चाहे कितना ही संगीन क्यों ना हो, बुरा सलूक करना और तहवील में रहते हुए मुल्जिम को टॉर्चर का निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है और ऐसे इक़दामात पर मुमकिना तौर पर जिम्मेदार हुकाम को नताइज का सामना करना पड़ सकता है। कल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद हमारे प्रोग्राम में मोहसिन बेग के घर पर छापे को गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस की बात की। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि जज को धमकी नहीं दी जा सकती और आज ही अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि हुकूमत ने जज के खिलाफ किसी जाती कार्रवाई का फैसला नहीं किया, मगर प्रोसिक्यूशन को लगता है तो अपील जरूर हो सकती है। मेरी जाती राय है कि फैसलों की बुनियाद पर जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हो सकता। हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस या ऑर्डर पास करने के लिए उनके अगेंस्ट कोई पर्सनल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। अगर प्रोसिक्यूशन अग्रीव्ड है तो उस पर अपील ज़रूर हो सकती है। मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि आला अदलिया के जज साहबान हों या मातहत अदलिया के, फैसलों की बुनियाद पे रेफरेंस फाइल नहीं हो सकता तावक्त के अपीलेट जुरिसडिक्शन में या इंडिपेंडेंट कोई एविडेंस मौजूद ना हो जो मिसकॉन्डक्ट को इंडिकेट करता है। एडवोकेट जनरल ने कल बड़ा वाज़े तौर पे आके ये कहा है, तो क्या ऐसा है कि वफाकी हुकूमत ने नजर सानी की अपने फैसले पे? मेरी नॉलेज में ऐसा कोई फैसला नहीं है जहाँ ये कहा गया हो कि पहले जज साहब के खिलाफ कोई एक्शन लेने का फैसला किया गया था। एक मीटिंग हुई थी, उसमें कोई इंडिविजुअल केस जो है, पर्टिकुलर केस डिस्कस नहीं हुए थे, लेकिन वज़ीर आज़म के साथ कोई इंडिविजुअल केस बमे आपने जिस केस का जिक्र किया उसकी कोई तफसील का जिक्र नहीं हुआ और ना कोई फैसला किया गया। अब एक दिलचस्प बात यह है कि 16 फरवरी को मोहसिन बेग की इस्लामाबाद में, 16 फरवरी ही की लाहौर में FIR पर गिरफ्तारी हो गई और 16 फरवरी को ही 2021 के एक केस से मुताल्लिक मोहसिन बेग और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ कराची की FIA में भी एक FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें मोहसिन बेग FIA हुक्काम और दीगर मुल्जिमान पर रिश्वतखोरी और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके FIA की तहकीकात पर असरअंदाज होने, FIA को धमकी देने से मुताल्लिक केस रजिस्टर किया गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मोहसिन बेग और दीगर मुल्जिमान ने पाकिस्तान पीनल कोड की मुख्तलिफ शिकों के तहत इर्तिकाब जुर्म किया है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की दफ़ात भी दर्ज की जाती हैं।